नमस्ते बच्चों, सोने वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से संग्रहित आधुनिक काल की प्रश्नावली 31 आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 1041 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या होगा। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है या कौन सा माना जाता है? तो लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु। हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार में सर्वप्रथम सर्वाधिक कार्य किसने किया? तो उत्तर होगा बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने। कौन हिंदी के संवाद पत्रों के प्रचार हेतु घर घर जाकर पत्र सुनाते थे? तो उत्तर होगा बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। पंजाब से हिंदी में निकलने वाला पहला पत्र कौन सा था? तो वह था मित्र विलास। मित्र विलास के मालिक और संपादक कौन थे? तो पंडित गोपीनाथ जी। 1046 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतेंदु ने सर्वप्रथम अपनी कौन सी मासिक पत्रिका निकाली? तो भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन सर्वप्रथम अपनी मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित की थी। हरिश्चंद्र मैगजीन बाद में किस नाम से प्रकाशित की गई? तो वह बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित की गई। यहाँ पर इस पूरे पृष्ठ पर आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी लड़ी लग गई है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। सर्वप्रथम किस पत्रिका में हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रकट हुआ? तो वह हरिश्चंद्र चंद्रिका में। भारतेंदु ने अपनी किस पुस्तक में यह लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में? तो उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में यह बात लिखी थी। भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी पत्रिका अपने संपादक में निकाली थी। गद्य रचना के अंतर्गत सर्वप्रथम किसका ध्यान नाटक की ओर गया? तो आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र का इस ओर सर्वप्रथम ध्यान गया। भारतेंदु अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस विधा की ओर प्रवृत्त हुए थे? तो अपने अंतिम दिनों में वह उपन्यास विधा की ओर प्रवृत्त हुए थे और उन्होंने उपन्यास लिखे भी। लगभग 2 उपन्यास उन्होंने लिखे। भारतेंदु ने कितनी पत्रिकाएं निकाली थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं अपने जीवन काल में निकाली। भारतेंदु का पहला पूर्ण मौलिक नाटक कौन सा है? तो उनका पहला मौलिक और पूर्ण नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भावती। तो सभी क्वेश्चनों पर मैंने महत्वपूर्ण का इंडिकेटर लगा दिया, आप इन्हें ध्यान से जरूर देख लें एक बार। भारतेंदु ने अपने से पहले लिखे गए 2 मौलिक नाटक कौन से माने हैं? तो उन्होंने अपने से पहले 2 ही नाटकों को मौलिक माना है, और एक है विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन और दूसरा है नहुस बाबू गोपाल चंद्र कृत। और ये बाबू गोपाल चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी भी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंद रघुनंदन और नहुस का जिक्र हिंदी के पहले मौलिक नाटक के रूप में भारतेंदु ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो उन्होंने अपनी नाटक नाम की पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है। 1057 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। भारतेंदु मंडल के मनमोजी लेखक कौन माने जाते हैं? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के मनमोजी लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। 1058 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। महत्वपूर्ण का इंडिकेटर भी आ रहा है। तो प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा पत्र निकाला? तो उन्होंने ब्राह्मण नामक पत्र को संपादन किया था। भारतेंदु के अनुकरण पर किसने भारत दुर्दशा नाटक लिखा था? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु जी के अनुकरण पर लिखा था। हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किसने किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट इस प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। हिंदी में सम्यक आलोचना का सूत्रपात किन्होंने किया? इतना महत्वपूर्ण है, कई बार कई परीक्षाओं में अलग अलग रूपों में पूछा गया है, किंतु पूछा जरूर गया है। और इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपके लिए लाभदायक होगी, आपको अच्छी लगेगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाकर अपने भविष्य में आगे बढ़ें।
और ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त प्रश्नावलियाँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।